चलो हंसी कंपटीशन। अनार का मीठा दाना। सभी दोस्तों को नमस्ते। आप लोग देख रहे हैं कि मेरे साथ मेरे आंगनबाड़ी सेंटर के सभी बच्चे लगभग सभी साथ में, यानी कि पहले ही घर पे आके बैठे रहते हैं। तो मैं उन लोगों को अपने साथ लेकर के जाती हूँ, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि मेरा जो आंगनबाड़ी केंद्र है वह हम लोग के गांव से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है, जिस वजह से हम लोगों को बच्चों को साथ में लेकर जाना और लेकर के आना होता है। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस प्रकार से हम लोग प्रतिदिन एक्टिविटी करते हैं। आप लोग जो देख रहे हैं ये मेरे गांव का कुछ सीन है, जिसमें देखिए आप लोग सभी बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंच रहे हैं। आप लोग देखिए लाइन से आगे पीछे सब बच्चा आते रहता है। देखिए आप लोग, और आप लोगों को तो पता ही है कि बच्चों के आ जाने के बाद से हमें क्या करना रहता है कि बच्चों को चप्पल जो है लाइनों में लगा करके, उसके बाद से साफ सफाई केंद्र की करवा के बच्चों को हम लोग प्रार्थना के लिए तैयार करते हैं। तो देखिए आप लोग, मैं इसमें बच्चों को किस प्रकार से प्रार्थना के लिए तैयार कराती हूँ। मैं ज़्यादातर सभी बच्चों का कार्यक्रम होता है वो गोल आकार में ही बैठा करके कराती हूँ, ताकि छोटे बच्चे रहते हैं, कुछ पीछे से पिंच करने लगते हैं तो कुछ किसी की चोटी खींचने लगते हैं, तो इसमें हम लोग बच्चों को ध्यान नहीं दे पाते हैं। इस वजह से मैं बच्चों को गोलाकार ले करके और बीच में खुद खड़ी हो करके, ताकि सब बच्चों पर ध्यान दे सकूं, इस प्रकार से प्रार्थना करवा करके एक्टिविटी कराती हूं। और आप लोग देखिएगा कि हम लोग इस प्रकार से इतनी आसानी से बच्चों को देख लेते हैं कि सब बच्चों पे हम लोग अपना नज़र रख लेते हैं। इसीलिए आप लोग भी कोशिश करिएगा कि जब बच्चों को प्रेयर के लिए हम लोग खड़े करें, या कोई एक्टिविटी कराने के लिए हम लोग खड़े करें, या फिर बच्चों को हम लोग पढ़ाने के लिए खड़े करें, या बैठा करके उन्हें हम अक्षर ज्ञान कराएं, कुछ लिखना बताएं, तो गोलाकार में ही बताएं और हम लोग खुद बीच में बैठें। अगर हम लोग बच्चों के पास नहीं रहेंगे तो आप लोगों को तो पता ही है कि 3 साल का बच्चा, देखिए एक मेरे बगल में ही खड़ा है, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए, उसके हाथ की एक्टिविटी देखिए, उसके पैर की एक्टिविटी देखिए। अभी यह बच्चा 3 साल में 1 महीने कम का है। तो इस प्रकार से हम लोग अपने बच्चों को अपने पास जब खड़े करके और एक्टिविटी करते हैं तो हम लोग उन लोगों पर बढ़िया से ध्यान दे पाते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी इसी प्रकार प्रयास करिए कि बच्चों को हम लोग गोल खड़ा करके ही, गोल बैठा करके ही एक्टिविटी कराएं। हम लोगों को प्रेयर कराने के बाद से जितनी भी एक्टिविटियां हैं, जैसे कि बच्चों को गेम खिलाना, बच्चों को बोल करके कविताएं पढ़ाना, बच्चों को अक्षर ज्ञान कराना, ये सभी एक्टिविटी हम लोग बच्चों को गोलाकार ही बैठा करके कराएं। और आप लोग देखिएगा, अगर एक बार आप लोग बच्चों को आदत डाल देंगी, वो खुद ब खुद सीख जाते हैं। देखिए आप लोग, मैं बच्चों के प्रेयर करवाने के बाद से भी जो एक्टिविटी करा रही हूँ, इसी प्रकार से गोलाकार में ही बच्चों को करवा रही हूँ, ताकि जो बच्चे हैं वो उत्सुकता से एक जगह अपना ध्यान केंद्रित कर पाएँ। देखिए आप लोग किस प्रकार से बच्चे उछल कूद रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए। आप लोग अक्सर सुनते हैं, अक्सर देखते हैं कि बच्चे रोते हैं, हम स्कूल नहीं जाना चाहते, हम पढ़ने नहीं जाना चाहते। लेकिन आप लोग यहाँ उल्टा पाइएगा, यहाँ बच्चे आने के लिए रोते हैं कि हाँ हमें जाना है, हमें जाना है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें लगभग बच्चे अभी 3 साल में कुछ दिन कम के ही हैं, कुछ महीने कम के ही हैं। और बच्चे अपने बड़े भाई बहन के साथ में, या वैसे भी जो एक बार आ करके आंगनबाड़ी का माहौल देख के चला जाता है, वो खुद ब खुद, आप लोग देखिए मैं बच्चे से कितनी क्लोज होकर के, यानी हाथ पकड़ करके, देखिए उस बच्चे की स्माइल आप लोग देखिए, वो इतना खुश हो जाते हैं कि अगला बच्चा इंतज़ार करता है कि अब मेरे पास आएंगे। अब देखिए ये बच्ची भी कितनी खुश हो रही है, कितने स्माइल कर रही है। इसलिए हमें बच्चों से कनेक्ट होना है। बच्चों से कनेक्ट हो करके तब हम लोग, जब बच्चे पढ़ रहे हैं तो हम लोग प्रयास करें कि उनके आगे पीछे रहें। अगर हम लोग एक जगह पे कुर्सी पे बैठ जाएंगे और बच्चों को छोड़ देंगे कि बच्चे तुम लोग आपस में पढ़ो, बिल्कुल नहीं, वो झगड़ा ही करेंगे आपस में, कुछ ना कुछ किसी ना किसी प्रकार की
वो लोग नोक झोंक कर लेंगे, क्योंकि वो बच्चे हैं और बच्चे ऐसे ही होते हैं। तो देख रहे हैं आप लोग, इसी प्रकार से आप लोग भी पूरा फुल प्रयास करिएगा कि इसी प्रकार से आप लोग भी अपने सेंटर पे एक्टिविटी करा सकिए। देखिए आप लोग, आम को चक्कर खाना, ई इमली की चटक खटाई। देखा आप लोगों ने, जब बच्चे भागने का भी या ऊब जाते हैं तो मैं इस प्रकार से अपने अगल बगल में ही बच्चों को ला करके खड़ी कर देती हूँ, और किसी न किसी प्रकार के माध्यम से, जैसे कि आईने में दिखा करके उन्हें स्वच्छता संबंधित जानकारी देना, या फिर हम लोग छोटे मोटे कविता कहानियों के द्वारा एक एक बच्चे से भी अटैच हो सकते हैं। एक एक बच्चे से हमें कनेक्ट होना चाहिए, तब जा कर के बच्चे डेली बाय डेली सेंटर पे आने के लिए तैयार होते हैं। देखिए आप लोग, ये जो बच्ची आपको दिख रही है, यह बच्ची मात्र 2.5 साल की है और वह जिद करके अपने पापा से अपने आंगनबाड़ी का यूनिफॉर्म सिलवाई। आप लोग को तो पता ही है कि 2019 का ही हम लोगों को यूनिफॉर्म का पैसा मिला हुआ था बच्चों को, और तब से लेकर के आज तक अभी पैसा नहीं मिला है। 2023 आ गया, लेकिन आप लोगों को मेरे सेंटर पे लगभग सभी बच्चे यूनिफॉर्म में दिखेंगे। वो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हम लोगों ने अभिभावक को समझाया कि आप लोग अब की दीपावली छठ में जो है कि लाल पीले फ्रॉक ना खरीद करके आप लोग एक यूनिफॉर्म सिलवा दीजिए। जबकि आपको पता है ग्रामीण एरिया कितना पिछड़ा हुआ है, यहाँ इतने गरीब बच्चे रहते हैं, उसके बावजूद भी अभिभावक को हम लोगों के द्वारा दी गई सुझाव पसंद आई और उन लोगों ने अच्छे तरीके से बच्चों का ड्रेस बनवा दिया है। लगभग गार्जियनों ने बनवा दी, हमने थोड़ा भी फोर्स नहीं किया, बस समझाया कि आप लोग अब की फ्रॉक ना खरीद करके बच्चों का यूनिफॉर्म ही बनवा दीजिए। इस प्रकार से हम लोग गार्जियन से भी तालमेल रखना चाहिए। और उसके बाद से आप लोगों को तो पता ही है, बच्चों को हम लोग खाना खिलाएंगे। खाना खिलाने से पहले बच्चों को हाथ धोने संबंधित सभी एक्टिविटी कराएंगे और उन्हें साफ सफाई का अभ्यास करवाएंगे। और उसके बाद से फिर हम लोग बच्चों को वही अपना चप्पल लाइन से पहनिए, और फिर उसके बाद से बच्चों को हम लोग एक साथ खड़ा कर देते हैं। सेंटर पे ताला बंद करने के बाद ही हमें बच्चों को अपने साथ लेकर के जाना होता है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है मेरा पोषक क्षेत्र जो है वो बहुत दूर आंगनबाड़ी ला करके बना दिया है, जो कि बहुत दिक्कत होता है बच्चों को साथ में ले आने और ले जाने के लिए। और मेन ब्लॉक के रास्ते से होकर के हम लोगों को जाना रहता है। वो रोड पे इतना ज़्यादा गाड़ी आता है कि हम लोग बच्चों को अकेले नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा बनाई जा रही है वीडियो पसंद आती है, जानकारी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए।